Today we will start exercise 6B of chapter 6 simultaneous linear equation. Simultaneous का मतलब group of equation, मतलब pair of equation. अब यहां पे first sum, this exercise is based on elimination by equating coefficient. Elimination by equating coefficient. सबको आई थिंक आता होगा, किसको ये चैप्टर नहीं आता? बोलो बच्चे। मैं सिर्फ एक ही मेथड से करना है, तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड आता है। अच्छा, तेरे को सिर्फ क्रॉस आता है। सबसे इजी जो अभी हम कर रहे हैं सर मुझे जशन, सर मुझे और किसको नहीं आता? जशन के बिना और किसको नहीं आता बेटा? आता है, बट मैं ये बोल रही हूँ कि हमें बोला गया है कि पूरे चैप्टर में सिर्फ आपने एक ही मेथड करना है। अच्छा चलो, और बच्चे किसको नहीं आता? सबको आता है बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स को? यस सर यस सर। चलो फिर तो थोड़ा फास्ट कर लें। यस सर। फर्स्ट सम 13 + 2y। अब मैं जिससे पूछूंगा बच्चे उसी ने आंसर देना है। चलो दक्ष जी क्या करें इसमें? सर पहले हम लोग 13 + 2y = 9 को हम नीचे लेंगे। नहीं बेटा, और सबसे फिर पहले क्या कर... नहीं बच्चे, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं कर रहे, हम इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड कर रहे हैं। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट सर मतलब वही ना, 13 + 2y = 9, फिर वाले नीचे आएगा 3 = 7, फिर मतलब प्लस और फिर इसमें बेटा इनटू। दक्ष देख लो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल 9x बिकम -9x + 2y = 13 को साइड ले जाएंगे -13। ऑलवेज जब भी हमने एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट 6b एक्सरसाइज, कोई बात नहीं दक्ष सुन लो बच्चे। सर 3y - 7x = 0, सॉरी 7x + 3y = 0। यस, मतलब x एंड y, देखो फर्स्ट टर्म x रखनी है क्योंकि x के नीचे हमने x लिखना है। ये मिस्टेक कभी मत करना कि यहाँ y वाली टर्म इसके नीचे लिख दी, उसके बाद पता ही नहीं चलेगा कि मिस्टेक हुई कहाँ है तुम्हारी। = 0। आकृति किसके कोएफिशिएंट इक्वल करें? y के कर लें? सर x के करने हैं। चलो बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं फर्स्ट इक्वेशन को? सर 7 से, और सेकंड को 9 से। अगर x के कोएफिशिएंट्स इक्वल करने हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को 7 से, 9 है यहाँ पे, सेकंड इक्वेशन को 9 से। 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 9 = 63, 7 2 = 14y, यस सर 13 7 = 91, -91। थर्ड इक्वेशन, सेकंड को बच्चे करेंगे हम 9 से, तो अंजलि कितना आएगा बच्चे? अंजलि -63x। आगे सर 27y 0। सर प्लस मेरे को पहले ये बता दक्ष, तेरा नाम अंजलि कब से पड़ गया? मैंने अंजलि से पूछा था ना। चलो, 2 equations are there. Yes, now Divanshu, what we can do? Sir, add both of them. Add both of them. What is Divanshu? यहाँ देख बच्चे, Minus. मुझे साथ ले जाना पेपर में। देखो x के कोएफिशिएंट इक्वल के हैं, साइन क्या है दोनों के आगे? सेम। माइनस माइनस, दोनों के आगे प्लस हो, दोनों के आगे माइनस हो, सेम साइन हो तो क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट का मीनिंग सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। दिस वन इज कैंसल। गुरशान, इनको ऐड करूं कि सब्ट्रैक्ट करूं? सर -13y = -91। 14y प्लस का है, 27 माइनस का, तो -13y आएगा, और यहाँ पे -91। सर y = 7। 91/13 7।
अब y की वैल्यू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहीं पे भी फिल कर दो, यू गेट द वैल्यू ऑफ x. पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. मैं फर्स्ट में फिल कर रहा हूं. -9x प्लस 2y, y के प्लेस पे 7. बेटा प्लीज ना बोलो, ऐसे किसी को समझ नहीं आएगा. एक तो डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है तुम्हारी. -9x प्लस 14 इज इक्वल टू -13. -9x -13, 14 उस साइड जाके माइनस हो गया. देखो आराम से करोगे तो सबकी टर्न आएगी, नहीं करोगे तो फिर मैं अकेला ही करवा देता हूँ. बीच में बोलना है तो सबको म्यूट कर देता हूँ. y की वैल्यू 7 आई थी और x की वैल्यू 3. ये है बच्चे इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड. अभी जहां पे अपॉन आ गया वहां पे बच्चे अपॉन खत्म करना है बाय टेकिंग द एलसीएम. सेकंड एंड थर्ड. Yes, Ifra, which part I can do? Sir, third one. Third one. हर एक टाइप का सम बच्चे कोई ना कोई करेंगे हम. थर्ड सम 5y upon 2 minus x upon 3 is equal to 8, and the second equation y upon 2 plus 5x upon 3 is equal to 12. चलो मैंने कुछ बच्चों से पूछना है जो न्यू है, क्योंकि पुरानों को तो आता ही है, मुझे पता है. श्रेया वर्मा, what is the LCM here? श्रेया वर्मा बोलो बच्चे. साक्षी, what is the LCM बच्चे here? Sir, 6. 6. What we get here? What I have to write down here? 5. Sorry? 15y. 15y minus 2x. 2x is equal to 8. 15y minus 2x is equal to सर 8 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना नहीं सर. यस साक्षी बोलो बच्चे, घबराओ मत, कोई बात नहीं, ऐसे ही बोलना पड़ेगा. साक्षी 48. Sir, 48. घबराना नहीं है. जैसे क्लास में आंसर देते हो वैसे ही मैं पूछने हैं क्वेश्चन, ठीक है? Yes, sir. यहाँ पे परिधि, what is the LCM? Sir, 6. What I have to write down here? 3y plus 10x is equal to 12. Next one. 3y plus 10x is equal to 72. Yes, 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया. This is the second equation. 3y plus 10x, देखो y के नीचे y वाली टर्म ही लिखी है, is equal to 72. Second equation. नेहा, Yes, sir. y के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे x के करें? Y की. x के करते हैं. x की तो किससे Okay. मल्टीप्लाई करूं? On the top, 3. नहीं बच्चे, मैंने x के बोल रहा हूँ. 10 and second को 2. That is also correct. Otherwise, yes, इप्सिता, और किस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि थोड़ा इजी हो जाए? सर ऊपर से सर हम इसमें कॉमन ले सकते हैं सर, 2 से आ जाएगा. फर्स्ट 5 मैंने कॉमन y कॉमन कुछ नहीं लेना, मैं ये पूछ रहा हूँ. यहाँ पे 2 and 10 है x के कोफिशिएंट्स, मैं x के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं. यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, तो Yes. इसको 5 और इसको 1 से करके नहीं चल पाएगा काम. तो सर वही तो बोला था, 5 कॉमन लिया तो 5 से करेंगे. कॉमन नहीं बोलना बच्चे, कॉमन नहीं है वो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके सर. 5 किस में कॉमन है बता मुझे, ना तो इसी इक्वेशन में मतलब ना सर इस. सॉरी मतलब गलत बोल दिया सर. वहां पे आपने फिर गलत बोला है ना.
गलत बोला है ना? Yes, Right. sir. 15 5s are 75y minus 10x. 8 5s are 40. 4 carry 24. 240. Third equation. This one is the third equation. उसके बाद बच्चे नीचे सेम इक्वेशन आ जाएगी. भाई बोलना नहीं है, जिससे मैं पूछूंगा उसी ने बोलना है. नवनीत, यस सर. हमने बच्चे x के कोफिशिएंट्स इक्वल कर दिए हैं. यस सर. अब इसको ऐड करूं कि सब्ट्रैक्ट करूं? सर क्योंकि साइन जो कोफिशिएंट वाला है वो लाइक कट सकते हैं, तो इसके लिए आप इसे ऐड कर सकते हो. ऐसे नहीं, डिफरेंट साइन है ना, इसलिए Yes. हम ऐड करेंगे. फर्स्ट जो सम Sir. किया था हमने, ये वाला पार्ट किया था, वहां पे क्या था, x के कोफिशिएंट सेम थे और साइन भी सेम थे, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया. अगर साइन ऑलरेडी डिफरेंट होते तो हम ऐड कर देते. अब यहाँ पे भी वही चीज, x के कोफिशिएंट्स इक्वल किए हैं और साइन आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड, एंड साइन कांट बी चेंज्ड. ओके, यस सर. this one is cancelled. Now just wait. Manmohit, what do we get? सर What I have to write down? 78y. And here इधर सर 2 नहीं 72 प्लस करके 2 सर पीछे 2 आ जाएगा सर, सामने 1 और 312. दोनों एडिशन के हैं, प्लस साइन इज हियर, and y we get 312 upon yes बच्चे 72. अंकित कुमार, this is our exercise 6b. कठोरे यस सर. 4 के टेबल पे ना, 78 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, Yes. 8 4 जा 32, 28 3 20 31. यस, y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई. पुट इन फर्स्ट और सेकंड. पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. 15y के प्लेस पे 4 minus 2x is equal to 48. 15 4s are 60 minus 2x is equal to 48. Minus 2x, 48 minus 60. Minus 2x is minus 12. Minus से minus cancel. X is 12 upon 2. कट किया 6. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई. y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6. दिस इज द आंसर. आगे समझ? यस सर. नाउ आर्या को तो आना नहीं है ना. हु इज अंजलि? बोलो बच्चे, अंजलि. Yes, sir. इतनी स्लो आवाज, थोड़ा ऊंची बोलो, सबको सुननी इफ्रा चाहिए. की बहन सर. इफरात की बहन नहीं है, इफरात तो की आवाज सुनती है. यस स्लो सर. वो हाँ, सर. अब ठीक है. अंजलि, नाउ इज इट करेक्ट? सर वो मैंने बोला था. अच्छा, तूने बोला था. सर आप कुछ बोले थे? सर हाँ. दोनों की वॉइस सेम लग रही है. ओके, अंजलि. यस सर. हाँ, अब ठीक है. यस, 4th 5th 6th इनमें से कौन सा पार्ट करूं मैं? ठीक कर लोगे? आगे करूं? आई थिंक हो जाएंगे, है ना? ऑल ऑफ यू कैन डू. सर सर हो जाएगा. हाँ सर हो जाएगी. चलो, 9th and 10th are of same type. I can do the 10th sum. 41x plus 53y is 135, and the second equation is 53x plus 41y is 147. These two equations are there. चलो, पुराने बच्चों को तो आता ही है ये, न्यू स्टूडेंट से पूछें. Yes, Daksh, do you know how we can do it? Wait sir, which equation? These two equations are there. 10th question. Okay sir.
हाउ वी कैन डू इट? सर नहीं बेटा प्लीज इप्शिता, कोई बात नहीं, मुझे उनका टेस्ट ले लेने दो कि कुछ आता भी है कि नहीं। बोलो दक्ष। सर यस सर आई एम ट्राइंग। ट्राइंग। चलो सुन लो बच्चे, दिस सम इज में स्पेशल मतलब मेथड यूज होगा। हियर जो x के कोफिशिएंट है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, सेकंड में y का है। जो y का कोफिशिएंट है वो x का है, ये है ना। हाँ सर। अगर मैं इसको 53 से और इसको 41 से मल्टीप्लाई सर करूं, आंसर बहुत लंबा आएगा, बहुत लेंथी आएगा, तो 1000 में method से आएगा। इससे नहीं करना, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही रह जाओगे। जब भी इस वे से आता है तो साक्षी बता सकते हो बच्चे हम क्या करें? Sir, बोलो sorry, बच्चे। I think I have some network problem. ओके, यस साक्षी बोलो बेटा, व्हाट वी कैन डू? नो? जयंती पता है बच्चे? जोया? No, sir. जोया, हाउ वी कैन डू इट? जसलीन बोलो No, बच्चे। sir. नो। इफ्रा, Yes, sir. हाउ वी कैन डू इट? Sir, first we have to add and then we have to subtract. वेरी गुड। अब सारे संजने सुन लो बच्चे, जिन्होंने नहीं किया हुआ। जो x का कोफिशिएंट है, सेकंड में y का फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, x का। देखो यहाँ पे 41 इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, इन सेकंड दैट इज ऑफ y's कोफिशिएंट। सेम हियर, दिस इज 53, दिस इज 53। तो क्या करना है बच्चे, एक बार इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। Yes. ऐड करेंगे हम, मेथड है बच्चे, कोई बात नहीं, सुन लो अभी, देख लो पहले। सर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप का नहीं हो रहा? नहीं बच्चे, नहीं सर, मतलब वही करके हम ऐड कर रहे हैं एक तरीके से। नहीं बच्चे, उसमें ऐड थोड़ा करते हैं ऐसे। सर 94y 94y सॉरी 94y 7512 448 282। 94 is common, x plus y is 282 and x plus y we get 282 upon 94। इस पे पूरा पूरा कट होगा 3। मतलब एक हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन आ गई, x plus y is equal to 3, take it as third equation। now again from equation first and second, दोनों इक्वेशंस को सेम टू सेम राइट डाउन कर लो। 41x plus 53y is equal to 135। यहाँ पे बच्चे 53x plus 41y is 147। now you have to subtract these two equations। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लो। ओके, माइनस 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 कर लिया बच्चे, माइनस। Yes, sir. अब दिस इज 3 minus 1 2, 5 minus 1 minus 12x, यहां से बच्चे प्लस 12x आएगा। और दिस वन 135 प्लस का है, 147 माइनस का है, minus 12 आ जाएगा। Here what is common? 12 is common। minus x plus y is equal to minus 12 minus x plus y, here minus 12 upon 12 कट किया 1, minus x plus y is equal to minus 1। for take it as fourth equation, and the third equation downwards, x plus y is equal to 3 third। now अब सिंपल 2 इक्वेशंस बन गई है, x की कोफिशिएंट भी इक्वल है, y के कोफिशिएंट भी इक्वल है। अगर बच्चे हमने x को कट करना है तो ऐड करेंगे, y के कोफिशिएंट्स को कट करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करें, ऐड कर ले, this one is cancelled, 2y is equal to 2 and y we get 1।
पुट इन थर्ड और फोर्थ, दैट्स बेटर। कहीं पे भी फिल कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बट ज्यादा बेटर कहाँ है? It is much better than here in third and fourth. Put in equation third. X plus y is 1 is equal to 3, and x we get 3 minus 1, x we get 2. x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। These two are the answers. फिर से देखो बच्चे एक बार। Yes, दक्ष समझ में आया बच्चे कुछ? यस सर। जब भी बच्चे x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में y का और y का कोफिशिएंट x का हो, एट दैट टाइम यू कैन ऐड दीज टू इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। ऐड करेंगे तो दोनों प्लस के हैं, 94x 94y, इस साइड बच्चे 282 आ गया। अब 94 कॉमन, वो नीचे जाएगा और कट होगा ही होगा इस टाइप के सम में, जब भी x का कोफिशिएंट y का और y का x का हो। ये नहीं है यहाँ 2 और यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तभी यही मेथड यूज करना शुरू कर दो। मतलब हमने वहां देखने की कैलकुलेशन लेंथी है। अब मैं इसको एलिमिनेशन उस मेथड से करता बच्चे, 53 से को इससे करना पड़ता, फिर इससे टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होना था, और मल्टीप्लाई में मिस्टेक भी करनी थी तुमने टाइम के सेविंग में। फिर से दोनों इक्वेशंस को नोट डाउन कर लिया बच्चे जो गिवन थी। अब उनको क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो गए बेटा, तो -12x प्लस 12y माइनस 12, 12 कॉमन, -x प्लस वाई इसको -12 भी कॉमन ले सकते थे तो x माइनस वाई आ जाता। वो तुम्हारे पे डिपेंड है, तुमने क्या करना है। मैंने 12 कॉमन लेके नीचे लेके गया ये इक्वेशन, वो थर्ड इक्वेशन इसके नीचे लिखी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि थर्ड ऊपर आएगी कि फोर्थ ऊपर आएगी। अब सब्ट्रैक्ट करता तो बच्चे y के कोफिशिएंट्स कट, y मतलब वेरिएबल कट हो जाता। यहाँ पे क्या हो गया? मैंने किया ऐड, तो x के कोफिशिएंट सॉरी x कट हो गया, 2y इज इक्वल टू 2, क्योंकि -1 प्लस 3 2 आएगा, y 2/2 1 आ गया। थर्ड इक्वेशन में फिल कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई के प्लेस पे 1 इज इक्वल टू 3, 1 उस साइड जाके माइनस हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो दिस इज द आंसर। अभी भी किसी को ना समझ आया हो बच्चे? जसलीन? सर मुझे नहीं समझ में आया, मुझे और कैथरीन को समझ में। कैथरीन कहाँ है? सर हम लोग दोनों ओनली अंडर वन रूफ में है अभी। अच्छा, यस सर। ओके, चलो एक पार्ट जो 9th सम है वो भी कर लेते हैं, वो हमें रनबैक्सी ही करवाएगा। बाहर निकलना पड़े। यस रनबैक्सी? यस सर। 13x plus 11y is equal to 70, and the second equation is 11x plus 13y is equal to 74, because this is of same type. First equation, second equation, इन दोनों को ऐड करना है। क्या आएगा रनबैक्सी यहाँ पे? Tell me fast. What we get here? सर ऐड करना है। हाँ जी, ऐड करना आता है कि नहीं आता? यस यस सर। करो फिर, करो ऐड। यार इतना टाइम, इतने में तो एग्जाम निकल जाएगा 3 आवर का। सर एक सेकंड सर, 24x प्लस 24y इक्वल्स टू 144। यहाँ से पीछे 24 कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? सर x प्लस y is equal to 144 and x plus y 144 अपॉन 24, कट किया 6 आ जाएगा, तो x plus y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। दैट इज द थर्ड। देखो यहाँ पे भी कॉमन आया और उससे कट होगा ही होगा। x का कोएफिशिएंट 13, सेकंड में y का 11, सेकंड में x का। नाउ अगेन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को फिर से लिख लो। 13x plus 11y is equal to 70. The second equation 11x plus 13y is equal to 74. अब क्या करो बच्चे, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज, यस, सब्ट्रैक्ट करके रनबैक्सी क्या आएगा?
Tell me fast. 2x. बोलो सर -2x minus 2y. सर -4 इक्वल टू -4 किसके इक्वल? सर 4 होगा। नो, -4 होगा। -4 होगा ना? बोलो रेनवेक्सी। 2 is common, x minus y. -4 And x minus y. -4 -4 by 2. 2 by 4, 2. Take it as fourth equation. थर्ड इक्वेशन बच्चे इसके नीचे चला गया, इसके इक्वल आ गया, 6 था। अब इसके आगे ये सोच के चलो कि तुम्हारे पास ये सम गिवन है, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, इसको सॉल्व करना है, कर लोगे? ये सर हो जाएगा। बस फिर यही तो था। ठीक है, फिर से x का कोएफिशिएंट y का x का, दोनों को ऐड किया तो x प्लस y की वैल्यू आ गई, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया x माइनस y की वैल्यू आ गई। अब क्या करो, ऐड करेंगे तो ये कट हो गया, 2x, यहाँ -2 + 6 4 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई, 4/2। थर्ड फोर्थ कहीं पे भी फिल कर दो, गेट द आंसर। पुट इन इक्वेशन 4 कर देते हैं, x 2 - y = -2, -y -2, 2 become -2, क्या आ गया, -4 आ गया, and y we get 4. This is the answer. सर हाँ जी बेटा। सर जो सर क्वेश्चन 5th में दिया हुआ है y = 0, सर वहां पे सर हाँ। हम लिख सकते हैं y = 0 + 0x। हाँ जी बेटा, वैसे ही करेंगे क्योंकि इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से करना है। चलो ये भी Okay. देख लो बच्चे, फिफ्थ सम भी देख लो, मैं सिर्फ इक्वेशंस बताता हूँ क्या करना है उसमें। ओके सर। वैसे उसमें y का आंसर तो दे ही रखा है ना। वही तो सर, उसमें y की वैल्यू दी हुई है तो y की वैल्यू सीधे ही पुट कर देंगे हाँ जी बेटा, इक्वेशन 1 में। सेकंड इक्वेशन y = 0 है ना, तो सीधा फिल कर दो बच्चे, इसमें Yes. कुछ नहीं करना। कोएफिशिएंट मेथड, कोएफिशिएंट इक्वल ही है। ये ले, यस सर। ये ले इप्सिता, ऐसे कर देना। नो सर, जैसे एक वो वाली सेकेंड बच्चे, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ना, x का आंसर क्या आ गया, 6/2, 3 आ गया। एक ही बात है, फिल कर लो या कुछ मर्जी कर लो। ऐसे कर दोगे तो जो ये लिखा हुआ है कि बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, उससे प्रूव हो गया बेटा हमारा। आया सर वो समझ? जैसे वो y की वैल्यू 0 दी हुई है, तो अगर हम उसमें पुट करेंगे तो ऐसे हमारा गलत हो जाएगा। अगर नहीं उन्होंने गलत होगा, नहीं गलत होगा बच्चे, दैट इज नॉट रॉन्ग। ओके, यस सर। सर वैसे जो ट्रिक हम 9th और 10th क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं सर, हमें वैसे भी तो दिया ही हुआ है कि हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस है, ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कैसे, लास्ट में बोल रहे हो यहाँ पे? नो सर, जो 9th हाँ। और 10th क्वेश्चन के लिए हमें अलग मेथड जो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करके यूज किया था, वो सर हम बाकी क्वेश्चंस में भी तो यूज कर ही सकते हैं कि मतलब हमारे पास करके देखना, करके देखना, पता चल जाएगा। सर वैसी कंडीशन होनी चाहिए ना, तब हम हाँ, कर सकते हैं ना। तभी कर अरे सकते हैं सर, बच्चे जब x का कोएफिशिएंट वो y बोल का और रही y मैं, का x का हो। इप्सिता, वो मैं बोल नहीं रही सर, वो मुझे भी पता है सर। तो मैं करके वही देखना, दो बोल रही थी। इक्वेशंस फिर से बन जाएंगी, उसको फिर से कर देना। सर जी यहाँ तो x, मेरी बात सुन, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास सिंपली x + y और x - y आ रहा है, ये आ रहा है ना, दो यस सर। इक्वेशंस। अब किसी और इक्वेशन में जहां पे ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो वहां करके देखना, वहां पे इस टाइप की दो इक्वेशंस फिर से आ जाएंगी। वो मतलब सर मैं वो नहीं बोल रही हूँ, वो मुझे पता है सर कि वो स्पेशल मेथड है, वो सिर्फ उसी में यूज होगा जब हमारे पास x का हाँ क्वेश्चन पहले में होगा और दूसरे में y का क्वेश्चन, दोनों का सेम होगा। सर हाँ मैं वो नहीं बोल रही थी सर, मैंने ये बोला था कि जैसे अब मान लो हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें जो भी हमारे पास कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंगली हम तो
जो माइनस वाला मेथड है या फिर सब्ट्रैक्ट ऐड वाला मेथड है, वो तो हमारी चॉइस है ना कि हम कौन सा लगाना चाहते हैं। हाँ, वो तो कोफिशिएंट देखने पड़ेंगे ना बच्चे कि कोफिशिएंट क्या है, उसके साइन क्या है उनके। तो फिर सर यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद दोनों का आंसर डिफरेंट डिफरेंट कैसे आ रहा है? कौन सा आ रहा है बता। 9th और 10th क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस बनती है ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके सेम क्वेश्चन को। हाँ, तो फिर सर वो बाकी क्वेश्चंस में कैसे नहीं बनती, इसमें कैसे बनती है? और मोटो मेरी फिर से गालियां सुन रही है। मैं क्या कह रहा हूँ कि x का कोफिशिएंट इसमें y का है, इसमें y का x का है। किसी और सम में जिसमें भी ये कंडीशन होगी उसमें इस टाइप की कंडीशंस आएंगी, और जिसमें ये नहीं होगी उसमें नहीं आएंगी। समझे? और तू ना पता नहीं कहाँ पे गुम हो गई है। सर मैं गुम नहीं हो 4 गई दिन हूँ। तूने मैथ नहीं किया, गायब हो गया मैथ तेरे दिमाग में से। तो बाकियों को उसी मेथड से करना, इसको इस मेथड से करना बस। ठीक है? सर मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ सर। तेरे को पूछना ही नहीं आ रहा कि तू क्या पूछना चाहती है। समझ सकते हो सर, ऐसा भी बोल हाँ। सकते हैं। और किसने पूछा था बच्चे कुछ? यस बच्चे बोलो। बोलो बच्चे, किसी ने कुछ पूछा था मुझसे? सर मैंने पूछा था, मैंने पूछ लिया बाद में। अच्छा, ये किसी गर्ल की आवाज आई थी, मुझे आकृति की सर लग इसने रही थी। लड़कियों की बातें निकालनी शुरू कर दी। देर को ना बस शुरू होना चाहिए, है ना इप्सिता? सर जशन की थी। जशन की थी? यस सर। हाँ जशन, कुछ पूछना है बेटा? बोलो। नो, चलो। 11th and 12th सम आर ऑफ सेम टाइप। अभी बच्चे किसी को ना समझ आया हो ये सम बता दो अभी भी। साक्षी आ गया बच्चे? साक्षी? सर मैं एक डाउट पूछूं क्या? हाँ जी बेटा। सर जो इसमें अगर मेरे को जो x की वैल्यू जब 3 आई थी सपोज ये वाले क्वेश्चन में, तो मैं y की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन में डाल के कर सकता हूँ? नहीं हाँ, मतलब कर सकते हैं, तो भी जीरो ही आएगा। 9th सम की बात कर रहा हूँ। 9th सम में? हाँ सर। हाँ हाँ, जैसे 9th सम में x की वैल्यू आ गई है 2 आ गई है, इसको हाँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो कहीं पे भी फिल कर सकता है। ओके सर। And you get the y4 same as answer. Okay? ओके सर। इसमें थोड़ा ज्यादा इजी है, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए बच्चे मैं इसमें प्रेफर करता हूं। फिल कहीं पे भी कर सकते हैं। चलो 12th सम बच्चे हमें कौशल करवाएगा। 10y is equal to 7x minus 4 and second equation is 12x plus 18y is equal to 1. Yes, what we can do? Kaushal. Kaushal. No. Rituja. यस सर। बोलो। सर पहले रीअरेंज करेंगे। बोलो। सर I have to write 7x down. minus 10y is equals to 4. 7x, चलो इसने 7x को इस साइड रखा, 10y को इस साइड ले गई, इज इक्वल टू 4, चाहे इस साइड लिख दो चाहे उस साइड लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट। सर और इसको ऐसे ही रखेंगे 12x plus 18y minus is equal to 1. This is the second equation. Yes, Rituja. Now what we can do? सर अब कॉमन लेंगे 18 और 10। कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, x की कोएफिशिएंट इक्वल कर दे यार। हाँ सर वही कॉमन। कॉमन नहीं होता बच्चे, फिर तू भी कॉमन, वो भी कॉमन, सब में कॉमन मैंने कब बोला है? आज तक नहीं बोला। सर कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे। हाँ, कोएफिशिएंट इक्वल करना है, मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको। कॉमन ये ब्रैकेट के कारण बोल रहे हो कॉमन? सर हाँ, वो तो मैं सिर्फ इसलिए डालता हूँ कि पता चल जाए, यहाँ डालने की जरूरत नहीं होती वैसे।
सर पे proper मल्टीप्लाई line- करेंगे ऐसे लाइन लिखनी होती है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/12 12 एंड and 2/7 2/7 ऐसे लिखना होता है बीच में। वो तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख Okay, देता हूँ कि थोड़ा इजी रहे, कि तुम्हें कोई मिस्टेक ना हो। 12 7 84x माइनस 84x minus 120y is equal to 48. चलो चुप। जोया, जोया 7 से मल्टीप्लाई कर, क्या आएगा? वो So है भी 84x प्लस 7 8 56 5 7 5 12 126y 126y is equals to 7. 7. 4. Now what we can do? जोया Yes, sir. ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करें? So add or subtract. Sir, subtract करेंगे. Subtract. Minus minus minus. This one is cancelled. What do we Yes, get? sir. Sir, minus 6y. Sir, Minus? sorry, sir. Sir, minus 246. Y. Y. Yeah. Here Sir, 41. and next we get 41 upon 246. फिर भाई है Sir, y निकला है. भाई निकला है Yes, sir. यार, बीच में ना बोला करो। y की वैल्यू -1/6। फंसाना भी होता है किसी को, मोटी को। y की वैल्यू यहाँ फिल कर Sir, मैं दी। मोटी नहीं हूँ. Please. ये हाँ, पतली sir, सी ये मोटी है हमारी, बुलडोजर है. ये पतली सी मोटी किस है। एंगल से मैं मोटी हूँ? Put in equation first में फिल करो। 7x minus 10 y के प्लेस पे -1/6 is equal to 4. 3 4 7x plus 4 upon 3 is equal to 4. x की 7x बचे 4 minus 4/3। कर लोगे x फाइन? कैलकुलेशन ही अब तो। यस सर Yes, sir. All of you can do it? यस सर Yes, sir. Shanti, sir. Yes, sir. जसलीन, यस सर। जसलीन है तेरा नाम? नहीं सर, मैं ऑल ऑफ यू में बोला। अच्छा। जसलीन, Yes, sir. ओके। साक्षी, Yes, sir. साक्षी मम्मा ने बोला है कि उच्ची नहीं बोलना? No, sir. नहीं, कि खाना नहीं देते घर वाले? सर देते हैं. देते हैं। सर आपकी वेकेशन कैसे थी सर? बहुत बढ़िया। सर 25 बार पूछेंगे. सर हाँ जी सर? बेटा। सर आपने अभी 2 दिन पहले कल ही 2 क्लासेस ली थी सर, उसमें क्या हुआ था सर? मैं क्लियर कर नहीं पाया था थोड़ा बाहर। आपसे ज्यादा हमने एंजॉय किया. क्लासेस लगाई थी मैंने। अथर्व देख लो, हमने देश आपसे पांडे जी ज्यादा कहता हमने क्लासेस आपसे लगाई ज्यादा थी एंजॉय मैंने। किया. सर हमने ऑनलाइन उत्तराखंड. हाँ, देवभूमि। सर पता है मेरे Yes, विंडो sir. जहाँ पर मैं बैठा हाँ हूँ ना सर, सर, घर पे बैठ उसके ऊपर के में सर. इतना खतरनाक लाइट लगा, वो मेरे को ना सर्जरी रूम की याद दिलाता है। सर हाँ जी। सर कल आपने 2 बार लिंक भेजा था, वो किस चीज का था सर? सर वहाँ पे हुआ क्या था सर उसमें? वो देवभूमि के दर्शन के लिए था। उत्तराखंड, ऋषिकेश एंड हरिद्वार। सर वो अटेंड ही नहीं कर पा रहे थे हम। पता नहीं। सर आपने तो मैम का भी फेस रिवील करवा दिया। एक बार 12th सम दिखा सकते क्या? 12th सम थोड़ा सा। हाँ जी बेटा। सर आपने उसको रिकॉर्ड किया है? नहीं बेटा। सर ने तो हमारे साथ वीडियो कॉल भी की थी. Excuse me, sir. हाँ हाँ जी बेटा। सर आपने चैप्टर 1 का टेस्ट तो लिया ही नहीं. बस जल्दबाजी में निकल गया। कोई बात नहीं, ले लेते हैं, कल ले लेंगे। सर पर 12th सम में पूछा कि 4x plus 6y और हाँ 8 एक सेकंड माइनस x की वैल्यू भी निकालना है. एक सेकंड x एंड y की वैल्यूज बच्चे आ जाएंगी। अब उसके बाद मैं ये उन्होंने 2 वैल्यूज पूछी हैं, 4x plus 6y की वैल्यू निकालो। x और y के प्लेस पे जो वैल्यूज आएंगी वो फिल कर देंगे, ठीक है? ओके सर. उसको कैलकुलेट करना है। ऐसे ही सेकंड पार्ट में भी, ये सेकंड जो है 8y minus x,
वहां पे y और x के प्लेस पे वैल्यू फिल कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे। ओके ओके सर। अब इसको देख के डरना नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपली क्या करो, एलसीएम ले लो। इस साइड इसके नीचे 1 है, इसके नीचे तो सबके नीचे था ना, इस साइड 4 एलसीएम आ जाएगा, 2y माइनस एक्स प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12x माइनस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या पहले लाइक टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, लाइक टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, तुम्हारे पे डिपेंड है। 2y टाइम कितना हो गया है, 8 o'clock हो गई है यस हाँ सर। यार, टाइम का पता ही नहीं चलता। सर आपकी 10th की बैच है? हाँ हुआ, आने शुरू हो गए। आने शुरू हो गए सर, 2 वाली क्लास चालू हो गई आपकी? और 1 मिनट बच्चे, सेम लिंक है। ट्राई करोगे इनको, ये बताओ मुझे। हाँ हाँ सर सर ट्राई करेंगे, करेंगे। नहीं आया तो पूछेंगे। जो भी ना आए बच्चे कल मुझसे पहले डाउट क्लास में पूछ लेना, ठीक है? ओके सर। और मॉर्निंग Yes, 6 sir. o'clock क्लास लगेगी, ठीक है? यस ओके सर। ओके सर, Yes, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। बाय बाय सर। सर। Thank you.